औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहीमहुल्लाह ताला के पास एक बहरूपिया आता था। वो मुख्तलिफ रूप बदल कर आता था। औरंगज़ेब एक फरजाना व तजुर्बाकार शख्स थे जो इस तवील और अरीज़ मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे। उसको पहचान लेते, फ़ौरन कह देते कि तू फ़लाँ है, मैं जानता हूँ। वो नाकाम रहता, फिर दूसरा भेस बदल कर आता, फिर वो पहचान जाते और कहते मैंने पहचान लिया, तू फ़लाँ का भेस बदल कर आया है, तू फ़लाँ है। बहरूपिया आजिज़ हो गया, परेशान हो गया। आखिर में कुछ दिनों तक खामोशी रही। एक अरसे तक वो बादशाह के सामने नहीं आया। साल 2 साल के बाद शहर में ये अफवाह फैल गई कि कोई बुज़ुर्ग आए हुए हैं और वो फ़लाँ पहाड़ी की चोटी पर खलवत नशीन हैं, चिल्ला खींचे हुए हैं, बहुत मुश्किल से लोगों से मिलते हैं। कोई बड़ा खुशकिस्मत होता है जिसका वो सलाम या नज़र कबूल करते हैं और उसको बायारबी का शरफ़ बख्शते हैं। बिल्कुल यकसू और दुनिया से गोशागीर हैं। बादशाह हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहीमहुल्लाह ताला की तहरीक मकतब के पैरोकार थे। उनको इत्तबाए सुन्नत का ख़ास एहतमाम था। वो इतनी जल्दी किसी के मुक़्तदी होने वाले नहीं थे। उन्होंने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। दरबारियों ने कई बार अर्ज़ किया कि हमें जहाँ पनाह हमें भी वहाँ तशरीफ़ ले जानी चाहिए और बुज़ुर्ग की ज़ियारत करनी चाहिए, उनसे दुआ लेनी चाहिए। उन्होंने टाल दिया। 2-4 मरतबा कहने के बाद बादशाह ने फरमाया कि अच्छा भाई चलो, क्या हर्ज है, अगर खुदा का कोई मुखलिस बंदा है, खलवत गज़ी हैं, तो उसकी ज़ियारत से फ़ायदा होगा। बादशाह तशरीफ़ ले गए और मुअद्दिब होकर बैठ गए और दुआ की दरख्वास्त की और हदिया पेश किया। दरवेश ने लेने से माजरत कर ली। बादशाह वहाँ से रुखसत हुए तो दरवेश खड़े हो गए और आदाब बजा लाए, फ़र्शी सलाम किया और कहा जहाँ पनाह मुझे नहीं पहचान सके, मैं वही बहरूपिया हूँ जो कई बार आया और सरकार पर मेरी कली खुल गई। बादशाह ने इकरार किया, कहा भाई बात तो ठीक है, मैं अब नहीं पहचान सका, लेकिन ये बताओ मैंने जब तुम्हें इतनी बड़ी रकम पेश की जिसके लिए तुम ये सब कमालात दिखाते हो, तो तुमने इसे कबूल क्यों नहीं किया? उसने कहा सरकार, मैंने जिसका भेस बदला था उनका ये शेवा नहीं है। गौर से सुनिए क्या बात कर रहे हैं कि सरकार, मैंने जिनका भेस बदला था उनका ये शेवा नहीं है। जब मैं उनके नाम पर बैठा और मैंने उनका किरदार अदा करने का बेड़ा उठाया, तो फिर मुझे शर्म आई कि मैं जिनकी नकल कर रहा हूँ उनका ये तर्ज नहीं है कि वो बादशाह की रकम कबूल करें, इसलिए मैंने कबूल नहीं किया। इस वाक़ये से दिल और दिमाग को एक चोट लगती है। एक बहरूपिया ये कह सकता है तो फिर संजीदा लोग साहिब दावत अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करके उनका मिजाज इख्तियार ना करें, उनका तरीका इस्तेमाल ना करें, तो ये बड़े जुल्म की बात है, ये बड़े सितम की बात है। हम दाई और मुबल्लिग हों या दीन के तर्जुमान हों या दीन को फैलाने वाले हों, हमें ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि ये दीन और दावत हमने अंबिया अलैहिस्सलाम से अख़ज़ की है। अगर अंबिया अलैहिस्सलाम ये दावत लेकर ना आते तो हमको इसकी हवा भी ना लगती। मेरी बहनों भाइयों, फ़िक्र आखरत बेदार कीजिए, आखरत की फ़िक्र कीजिए। हज़रत हबीब अजमी रहीमहुल्लाह ताला हज़रत हसन बसरी रहीमहुल्लाह ताला के मुरीद बासफ़ा थे। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो बहुत घबराने लगे। किसी ने अर्ज़ किया, हज़रत आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दरवेश हैं, आप भी घबराते हैं? इससे पहले तो आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। हज़रत ने कहा, क्या खूब जवाब दिया है। फरमाने लगे, सफ़र बहुत लंबा है, तोशा पास नहीं है और कभी पहले इस रास्ते पे सफ़र करने का इत्तफाक नहीं हुआ। आका और सरदार की ज़ियारत भी करनी है, इससे पहले कभी ज़ियारत नहीं की। ऐसे खौफनाक मनाजिर देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। मिट्टी के नीचे क़यामत तक
اکیلے پڑے رہنا ہے، وہاں کوئی غمخوار پاس نہیں ہوگا، پھر اللہ رب العزت کے سامنے حضور پیشی بھی ہوگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ اے حبیب ان 60 سالوں تک کی ایک تسبیح تو ایسی پیش کر جس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو، تو وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ میری عزیزوں دوستوں، حقیقت یہ ہے حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی اس فانی زندگی میں دنیا سے ذرا سا بھی دل نہ لگایا تھا۔ جب اتنے متقی اور پرہیزگار ڈر رہے ہیں تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا جو دنیا سے تو دور کی بات ہے گناہوں سے خالی بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ میری دوستوں، جوانی ادھار کمال ہے، اس پر کیا اعتماد کرنا؟ یہ ہمتیں ایک دن ٹوٹ جائیں گی، جوش ختم ہو جائے گا، بدن میں بڑھاپا آ جائے گا۔ جب زندگی یہ سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو وقت کی قدر آتی ہے اور اپنی زندگی کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے، ہم خود ہی راست ہو گئے جب پیر ہو گئے، قد جب کمان ہو گیا تو ہم تیر ہو گئے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اپنی فکر آخرت کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنی سنتوں پر، فرض پر، واجبات پہ عمل کیجئے، اپنے زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں گزارجیے، کیونکہ آخر میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر دنیا کی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری اور کیا کیا عمل کیے، کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے حقوق العباد کے بارے میں جواب دینا ہے، حقوق اللہ کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دوستوں، اپنی فکر آخرت کو بیدار کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔